स्टूडेंट ये एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एन ओवरव्यू ऑन द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल प्रोसीजर को पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सीआरपीसी हो या बीएनएसएस हो, दोनों में 4 तरीके के ट्रायल की बात की गई है। अगर हम सीआरपीसी में देखें तो सीआरपीसी में पहला ट्रायल सेशन कोर्ट का ट्रायल है, दूसरा ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट है, तीसरा ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट है, फोर्थ आपका समरी ट्रायल है। यही चारों ट्रायल आपके बीएनएसएस में भी रहेंगे। सेशन कोर्ट का ट्रायल एंड ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, ये दोनों ही जो ट्रायल हैं ये वारंट केस पे इंस्टीट्यूटेड होते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है दोनों की पावर का। अगर डेथ सेंटेंस की बात करनी है तो जो मजिस्ट्रेट है, बीएनएसएस में जो बात की गई है मजिस्ट्रेट की पावर की, वो सेक्शन नंबर हमारे 23 में की गई है। एंड जो सेक्शन 23 में मजिस्ट्रेट की पावर की बात की गई है, वहाँ पे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 7 साल तक का सेंटेंस पास कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक का सेंटेंस पास कर सकता है। वहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जो है वो 1 साल तक का सेंटेंस पास कर सकता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें तो कोर्ट ऑफ सेशन की बीएनएसएस में जो पावर दी गई है वो सेक्शन 22 में दी गई है। कोर्ट ऑफ सेशन एनी सेंटेंस पास कर सकता है विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस देता है तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्म कराना मस्ट रहता है। स्टूडेंट, अब यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि सेशन ट्रायल हो या ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट हो, दोनों ही वारंट केस के ऊपर रहते हैं। बस दोनों का पावर का डिफरेंस रहता है। तीसरा ट्रायल हमारा समन केस बाय मजिस्ट्रेट है, फोर्थ हमारा समरी ट्रायल रहेगा। यहाँ पे आज की इस क्लास में हम सेशन ट्रायल के बारे में बात करेंगे, साथ ही उसको हम सीआरपीसी में जो सेक्शंस थे और बीएनएसएस में जो सेक्शंस है वो भी बताएंगे। उनके साथ इम्पॉर्टेंट जो केस लॉ है वो भी यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल पे चलने से पहले यहाँ पे हम कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे सेशन कोर्ट एक हमारा क्रिमिनल कोर्ट है अंडर सेक्शन 6 सीआरपीसी में भी और बीएनएसएस में, यानी सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों के अंदर सेक्शन 6 को कॉमन रखा गया और सेशन कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे बताया गया सेक्शन नंबर 6 में। पॉइंट नंबर हमारे 5 में कहा जा रहा है 5 में कि जो सेशन कोर्ट है वो डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। जब हम लोग बात करते थे सीआरपीसी की तो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 193 में बार लगाया गया था, सेशन कोर्ट डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। वहीं बीएनएसएस में जो हमारा सेक्शन रहेगा 193 को रिप्लेस करके जो सेक्शन रहेगा वो 213 रहेगा, 213 रहेगा। तो बीएनएसएस में सेक्शन 213 में बोला गया सेशन कोर्ट डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, उसके पास जो केस आता है वो कमिट होकर के आता है। बीएनएसएस में जो केस कमिट करने का सेक्शन है वो 232 है, सीआरपीसी में जो सेक्शन था वो 209 है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जो सेशन कोर्ट है वो डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन नंबर 199 सब सेक्शन 2 के अंदर जो मैटर्स थे उस पे सेशन कोर्ट डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता था। वहीं पे बीएनएसएस में 199 को रिप्लेस करके हमारे पास जो सेक्शन रहेगा वो सेक्शन 222 रहेगा। तो यहाँ पे हमने इतनी बात समझ ली कि दोनों कोर्ट्स में जो सेशन कोर्ट का ट्रायल है और जो ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट है, दोनों ही वारंट केस पर है, पर दोनों ही कोर्ट के अंदर पावर का डिफरेंस रहता है। नाउ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सेशन कोर्ट तो डेथ सेंटेंस पास कर सकता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट भी दे सकता है, बट वहीं पे जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वो डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकता है। दोनों के पावर के लिए आपको ध्यान में रखना है, पावर के लिए आपको सेशन कोर्ट की जो पावर देखनी है बीएनएसएस में उसके लिए सेक्शन 22 देखना है, और अगर आपको मजिस्ट्रेट की पावर देखनी है तो सेक्शन नंबर 23 देखना है बीएनएसएस में। सेशन कोर्ट के पास आपको ये भी समझ में आ गया कि डायरेक्टली मैटर नहीं आता, उसके पास कमिट होकर के आता है। ना यहाँ पे अगर हम बात करें सेशन कोर्ट के बारे में तो सेशन कोर्ट का जो सीआरपीसी में जो ट्रायल के सेक्शंस थे वो ट्रायल के सेक्शन सीआरपीसी में 225 से लेकर के 237 थे। ठीक है, अगर हम यहीं पे उसको बीएनएसएस में कंपैरिजन कराएं तो सेक्शन नंबर 225 को बीएनएसएस में रिप्लेस किया गया है 248 से।
248 सेक्शन के अंदर कहा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है वो कंडक्टेड किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू। सेक्शन नंबर 226 को सीआरपीसी को रिप्लेस करा है सेक्शन 249 में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही केस को ओपन करेगा। ये बात सेक्शन नंबर हमारे 249 के अंदर बीएनएसएस में कही गई है और इसके लिए हमारा एक केस लॉ भी रहेगा राजकिशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 227 सीआरपीसी का, जो उसको रिप्लेस बीएनएसएस को 250 में किया, वो डिस्चार्ज के बारे में है। यहाँ पे डिस्चार्ज के लिए हमारा केस लॉ रहेगा यूनियन ऑफ इंडियन वर्सेस प्रफुल्ल कुमार सामल का केस लॉ रहेगा। नाउ चार्ज फ्रेमिंग के लिए सेक्शन 228 सीआरपीसी में था, इसको रिप्लेस करा है 251 से। जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, चार्ज फ्रेम से ही हमारा ट्रायल शुरू होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इससे पहले का जो स्टेज है वो हमारा इंक्वायरी का स्टेज रहेगा। नाउ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक और बात मैं क्लियर यहीं पे कर देना चाह रही हूँ, अगर हमारा एफआईआर के थ्रू प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल है, और अगर कंप्लेन के थ्रू चल रही है प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जो कंप्लेन हम मजिस्ट्रेट को करके आ रहे हैं उस पर हमारी इंक्वायरी और ट्रायल ही जनरली है। नाउ तो 228 में सीआरपीसी में चार्ज फ्रेम होता था, इसको बीएनएसएस में रिप्लेस करके 251 किया गया है। इसके लिए आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ रहने वाले हैं। पहला रतिलाल भाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, दूसरा गुलाम हसन का, ये हमारे इंपॉर्टेंट केस रहेंगे। एक और हमारा यहीं पे केस रहेगा स्टेट ऑफ टीएन वर्सेस एन सुरेश राजन का, ये हमारे इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे रहेंगे। सेक्शन नंबर 229 सीआरपीसी को रिप्लेस करा है 252 को, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। जो हमारे चार्ज फ्रेम हुए थे, चार्ज फ्रेम पे अगर एक्यूज अपनी गिल्टी प्लीड करता है तो उसके लिए जो बीएनएसएस में सेक्शन रहेगा वो 252 रहेगा, सीआरपीसी में हमारा 229 था। यहाँ पे सेक्शन नंबर 230 सीआरपीसी को रिप्लेस करके 253 है, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एक बात ध्यान रखना, अगर एक्यूज अपनी गिल्टी को प्लीड कर भी लेता है बीएनएसएस में 252 में, अगर मान लीजिए एक ऐसे ऑफेंस के लिए उसने गिल्टी प्लीड करी है जहां पे उसको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है या लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दिया जा रहा है, फिर भी गिल्टी प्लीड करने के बावजूद भी उसका पूरा ट्रायल चलाया जाएगा। नाउ ये बात कंपलसरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अदर के सिचुएशन में मान लीजिए उसने 228 सीआरपीसी में जो चार्ज फ्रेमिंग की गई थी और बीएनएसएस में जो चार्ज फ्रेमिंग की गई थी हमारे सेक्शन नंबर जस्ट अ मोमेंट 251 में, ठीक है, उसके बाद उसने गिल्टी प्ली कर ली है और गिल्टी प्ली करने पे सेशन कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, वो चाहे तो प्लीड गिल्टी के बाद उसको सेंटेंस पास कर सकता है, वो चाहे तो पूरा ट्रायल चला सकता है। बट अगर जहाँ पे डेथ सेंटेंस का मामला चल रहा है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का मामला चल रहा है, तो वहाँ पे उनको पूरा ट्रायल चलाना ही पड़ेगा। 230 सीआरपीसी का था, 253 हमारा बीएनएसएस का है। यहाँ पे डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस फिक्स किया जाएगा, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आएंगे। नाउ इसके लिए हमारे कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट केस लॉ रहने वाले हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दर्शन सिंह का एक केस लॉ रहेगा हमारा। दूसरा हमारा दातू रामराव सखारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस लॉ रहेगा। 231 को सीआरपीसी को रिप्लेस किया है 254। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन के लिए हमारे जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस दिए जाने हैं वो 254 में रहेंगे। यहाँ पे साथ में 313 भी बताया गया है, क्योंकि 232 पे जाने से पहले 313 के अंदर जो एक्यूज का एग्जामिनेशन कराना है वो मस्ट रहेगा। ये 313 जो एक्यूज का सेक्शन यहाँ पे एग्जामिनेशन का है, ये सीआरपीसी का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी इन्होंने दिया है यहाँ पे। बीएनएसएस में इसको क्या रिप्लेस करके आ रहा है ये अभी हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट आया 232 को 255 में एक्विटल की बात की जा रही है, ये सीआरपीसी का, ये हमारा बीएनएसएस का रहेगा। नाउ अगर हमने एक्यूज को एक्विटल नहीं किया है तो अब हमारी डिफेंस की बारी आ गई। सीआरपीसी में 233 था एंड हमारा बीएनएसएस में 256 रहेगा। सेक्शन नंबर 234 में आर्ग्यूमेंट्स की बात की गई, बीएनएसएस में इसके लिए 257 है, सीआरपीसी में 234 रहा। एंड 235 में सीआरपीसी में जो जजमेंट आता था वो वहीं बीएनएसएस में हमारा 258 रहेगा। इसके लिए भी हमारे ये कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट केस लॉ रहने वाले हैं। सेक्शन 258 बीएनएसएस के लिए सोम मित्तल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का,
सेक्शन नंबर 236 में प्रीवियस कन्विक्शन की बात की गई थी सीआरपीसी में, वहीं बीएनएसएस में ये हमारा 259 सेक्शन रहने वाला है। एंड लास्ट हमारा सेक्शन नंबर 237 है। जब मैंने आपको बताया था कि भाई जो सेशन कोर्ट है डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, बट कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल जब सीआरपीसी में 199 सबसेक्शन 2 का मैटर था तो वहाँ पे जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है, तब जो प्रोसीजर रहेगा वो 237 सीआरपीसी का रहेगा। वहीं बीएनएसएस में कोर्ट ऑफ सेशन जो है सेक्शन 222 के मैटर पे डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। देन जो प्रोसीजर रहेगा उस प्रोसीजर के बारे में सेक्शन 260 में एक्सप्लेन किया गया है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और केस लॉ हाईलाइट किए हैं। इस तरीके से हमारा ये जो कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल प्रोसीजर रहता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पर यहाँ पे ब्रीफ में आपको बताया गया है। क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।